नमस्कार, जीचिल्स के इस ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से चंद सेकंड पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि ट्रंप के मंच के पीछे सीक्रेट सर्विस के एजेंट सक्रिय थे। वो वहां खड़े लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक पीछे से शूटर ने ट्रंप पर गोली चला दी। इससे वहां चीख पुकार मच गई। वीडियो में सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी खुद को बचाते हुए दिख रहे हैं। लोगों का सवाल है कि अगर शूटर नजर आ रहा था तो एजेंट्स ने 7 मिनट पहले कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या टीम में कोई भेड़िया था? मौके पर मौजूद कुछ व्यक्तियों ने शूटर के बारे में सीक्रेट सर्विस को जानकारी भी दी। इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस काफी नॉर्मल तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रही थी। शायद उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा भी नहीं में आगे जानने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आखिर कितना खतरनाक होता है AR-15 राइफल? युद्ध रोकने वाले राष्ट्रपतियों पर क्यों होते हैं जानलेवा हमले? ट्रंप पर हमले के दौरान कितनी गोली मारी गई? कितनी दूरी से शूटर ने किया था हमला? हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी के बयान से मची सनसनी। आखिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी को क्यों किया था फोन? इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। उन्हें दाएं कान पर गोली लगी, लेकिन वो सुरक्षित हैं और अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। ये घटना भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह 4 बजे की। उस समय अमेरिका में शनिवार शाम 6:30 बजे थे। ट्रंप पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में एक चुनावी रैली कर रहे थे। रैली के दौरान ट्रंप मंच पर आए और बोलना शुरू किया, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड। तभी फायरिंग की आवाज आई। लोगों में चीख पुकार मच गई। ट्रंप ने चौंकते हुए अपने दाएं कान पर हाथ रखा और झुक गए। तुरंत उनके सुरक्षा गार्ड्स ने घेरा बना लिया। ट्रंप खड़े हुए और खून से सने चेहरे के साथ दाई मुट्ठी भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश की। शायद वो फाइट बैक का नारा लगा रहे थे। फिर गार्ड्स ने उन्हें कार में लेकर वहां से निकल गए। फायरिंग में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि फायरिंग करीब 400 फीट दूर एक इमारत की छत से की गई थी। हमलावर ने AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। पुलिस ने कहा कि शूटर मारा गया है। उसकी उम्र 20 साल थी और वो ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक था। हमले का मकसद अब तक पता नहीं चला है। हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था। उसकी उम्र 20 साल है और वो बटलर से 40 किलोमीटर दूर बैथल पार्क का रहने वाला था। क्रुक्स रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था और उसने 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप को भी चंदा दिया था। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं और अस्पताल से बाहर आ गए हैं। ट्रंप की टीम ने कहा कि वो और मजबूत होकर अपने टारगेट को लेकर समर्पित है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना के करीब 4 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि वो और मिशेल ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कमला हैरिस ने भी ट्रंप के लिए प्रार्थना की। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने बयान जारी किया। मेलानिया ने कहा कि जब मैंने अपने पति पर हमला होते देखा तो मुझे अपने और अपने बेटे के जीवन का डर लगा, लेकिन मैं सीक्रेट सर्विस के बहादुर एजेंट्स का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना मेरे पति को बचाया। बदलाव की हवा आ गई है। मेलानिया ने हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की और ट्रंप के समर्थकों को धन्यवाद दिया। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंद्र सचदेव ने हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों से नाराज होकर ही किसी ने यह हमला किया हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट युद्ध रोकने का ऐलान करता है तो उस पर हमला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर दुनिया में युद्ध चल रहा होता है तो इससे अमेरिकी हथियार कंपनियों को बड़ा मुनाफा होता है। अमेरिकी हथियार कंपनियां हमेशा ये चाहती हैं कि दुनिया में चारों तरफ युद्ध चलता रहे, लोग भले ही मारे जाएं लेकिन हथियार बिकते रहें और उनके प्रॉफिट पर कोई असर ना हो। सचदेव ने कहा कि ट्रंप पर हमले का अमेरिकी चुनाव पर बड़ा असर होगा और इससे ट्रंप के सहानुभूति पैदा होगी। डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने जिस राइफल से गोली चलाई वो AR-15 राइफल है और ये बेहद खतरनाक राइफल मानी जाती है। इस राइफल की खासियत यह है कि इससे सटीक निशाना लगाना आसान है और यही वजह है कि शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ी इस राइफल का इस्तेमाल करते हैं। इस राइफल से निकली गोली की गति इतनी तेज होती है कि वो 1 सेकंड में 6 फुटबॉल के मैदान के बराबर दूरी को पार कर सकती है। यही वजह है कि अगर यह निशाने को भेदती है तो इसकी मार बेहद खतरनाक होती है और अगर शरीर के किसी अहम अंग में लग जाए तो तुरंत ही व्यक्ति की मौत हो सकती है। वहीं असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया दी।
और कहा कि दुनिया भर के दक्षिणपंथी नेताओं को कट्टरपंथी वामपंथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 11 जुलाई 2024 को भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। इस साल के अंत में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ऐसी अटकलें हैं कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो बाइडेन के खराब स्वास्थ्य के चलते कुछ लोग हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वो फिर से चुनाव लड़ने के लिए फिट हैं और ट्रंप को हराने के लिए तैयार हैं। बराक ओबामा के सलाहकार डेविड एक्सेलरोड ने कहा कि आगामी चुनाव में जो बाइडेन हार सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन जमीनी हकीकत से दूर है। डेमोक्रेटिक पार्टी में भी कुछ लोग बाइडेन की उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर जून में हुई एक बहस के बाद। अब देखना यह है कि क्या कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया जाएगा और वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।